और कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, इसके लिए मैंने अपनी डायरी में लिख के रखा है। यूनिवर्सिटी में जाते के साथ ही आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप डर डर के अपने डिपार्टमेंट के अंदर दाखिल ना हो रहे हो। बेसिकली जब मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, मेरा वो ओरिएंटेशन वाला दिन था, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर नहीं हो रहा था। उसका व्लॉग भी मैंने पोस्ट करके रखा है और मैं वापस जाने लगा था, क्योंकि मुझे देखकर लग रहा था कि यार ये जो लोग खड़े हैं ये ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस है और मुझसे पहले के हैं। और मैंने इंटरनेट पर वीडियोस देख रखी थी कि रैगिंग होती है यूनिवर्सिटी में, फ्रेशर्स को परेशान करते हैं और आपसे कोई पूछ ली तो आपने ये बताना नहीं होता कि आप फ्रेशर होते हो। लेकिन जब आप फ्रेशर होते हो ना, तो आपकी शक्ल बता रही होती है कि आप फ्रेशर हो। ठीक है, आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी में रैगिंग अलाउड नहीं है, तो मेरी तो रैगिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि मेरे साथ सब बहुत अच्छे थे। यूनिवर्सिटी में जब आप जा रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट हु द हेल आर यू, वरना वह हर दूसरा बंदा आपको बताने के लिए बैठा है कि आप कौन हो। आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेगा, जो नहीं सुननी आपने। एंड नॉट बी द पीपल प्लीजर। अगर आप पीपल प्लीजर है तो अपनी आदत अपने घर रख कर है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का सतीहा नाश निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो वहाँ पर सिर्फ आप या आपके एक फ्रेंड सर्कल के लोग नहीं होते, वहाँ पर कराची के भी लोग होते हैं, कराची के बाहर के भी लोग होते हैं, और हर रंग नस्ल, हर बिहेवियर के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। अपनी बाउंड्रीज आपने डे वन से क्लियर रखनी है। आपको जितना हो सके रिजर्व रहना है शुरू में। ज़्यादा किसी के साथ घुलना मिलना नहीं है, ज़्यादा किसी के साथ दोस्तियाँ नहीं करनी, क्योंकि जो शुरू में आपके दोस्त बनेंगे वो इन लाइक 70% या 80% वो आपके 2 हफ्ते बाद या एक ही सेमेस्टर के अंदर 3 महीने बाद वो आपके दोस्त बदल जाएंगे, फिर वो आपके दोस्त नहीं रहेंगे। किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी। अगर आपको कोई दोस्त है और उसको कोई पसंद नहीं है और वो ये चाह रहा है कि आप भी उस बंदे को नापसंद करो, ये वाला काम नहीं करना। यार किसी को भी अपना दुश्मन बनाना नहीं है और किसी का भी दुश्मन बनना नहीं है। वहाँ आप पढ़ने के लिए गए हो, जंगें लड़ने के लिए नहीं गए। क्लास के वो बच्चे जो आपको ऐसा लगता हो ना कि बहुत पढ़ने वाले हैं, उनसे तो आपको दूर ही रहना है, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग पढ़ने वाले नहीं होते, वो बस एनर्जी सकर होते। आप जब ऐसे लोगों के पास बैठते हो तो वो लोग आपकी पढ़ाई और आपके नोट्स और आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, अपना आपको कुछ भी नहीं देते। आपको अपनी चीज़ कुछ भी नहीं देंगे, ना वो पढ़ने का आपको कुछ बताएंगे, ना वो आपकी पढ़ाई के किसी मामले के अंदर हेल्प करेंगे, बल्कि वो आपसे हेल्प मांग लेंगे। कि वो यही चाहते हैं कि कंपटीशन ना हो बिल्कुल भी। अगर वो किसी को अपने ही जितना सपोर्ट कर देंगे, जितना वो खुद पढ़ते हैं और जो कुछ उन्हें पता है, तो कंपटीशन खड़ा हो जाएगा उनके अगेंस्ट। तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे पास कंपटीशन है, तो इसलिए टॉपर्स से तो दूर रहना है, इनसे तो बात ही नहीं करनी होती। सबसे पहले जो आपके दोस्त बनेंगे ना, वो आपके दोस्त बहुत जल्द छूट जाएंगे। लंबे अरसे तक वो आपके दोस्त नहीं रहते हैं। शुरू में जो आप जाते हो तो सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए, या किसी ने आके आपको हाय हेलो कर दिया तो आप दोस्त बना लेते हो, दे आर नॉट दोस्त। वो बहुत जल्दी छूट जाएंगे आपसे। उन लोगों से आपने बिल्कुल भी फ्री नहीं होना जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या वो रिपीटर हैं, या वो किसी और डिपार्ट से आपके डिपार्ट में पढ़ने के लिए आए हैं, उन्होंने फील्ड चूज़ की है लेकिन वो आपके पहले से यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं करनी, बिकॉज दीज पीपल्स आर स्मार्ट इनफ टू सॉलो यू। इनसे दूर रहना है। वो बहुत तेज़ लोग होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि एक नए बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है। वहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल पे हर बंदा हर दूसरे बंदे को ज़्यादातर इस्तेमाल ही कर रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जेन्युइन दोस्तियाँ होती हैं। तो जो पहले से वहाँ पढ़ रहे होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा स्मार्ट होते हैं आपके और मेरी निस्बत के जो नए लोग गए हुए होते हैं वहाँ पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपनी कभी भी फेयर नोटबुक नहीं लेके जानी, जिसके अंदर आप अपने यूनिवर्सिटी का सारा काम फेयर नोट कर रहे होते हैं। वो फेयर नोटबुक आप कभी भी यूनिवर्सिटी ना लेकर जाएं, वो अपने आप घर ही रख कर जाएं, क्योंकि जब आप अपनी वहाँ फेयर चीज़ें लेकर जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जिनके पास अपने पास भी होती हैं सारी फेयर चीज़ें, वो अपनी आपके साथ शेयर नहीं करते कि कहीं आप पढ़ ना लें ज़्यादा। और अगर आपके पास फेयर चीज़ें होती हैं और हम रहे पीपल प्लीज़र, तो हम उन्हें दिखा देते हैं, हम मना नहीं कर सकते, तो वो हमारी चीज़ें भी नोट कर लेते हैं और उनकी तो उनके पास होती है, और वो अपनी कोई भी चीज़ आपको नहीं देते। तो ऐसे लोगों से भी आपको बहुत दूर रहना है। यूनिवर्सिटी में बस आप एक फटी पुरानी सी रफ अपनी कॉपी ले जाएं जिसके अंदर आप ऐसे रफ नोट्स लिखते हो, लेकिन अपना फेयर नोटबुक कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं लेके जाना। आपको जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है उसके कॉन्सेप्ट डे वन से आपने क्लियर रखने हैं। आपने ये वाला काम नहीं करना कि अभी बस मैंने ऐसे ही नोट कर दिया है, मैं जब पेपर आएंगे तब पढ़ूंगा। पेपर्स के टाइम पे आपको यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है, स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही उन पर प्रेशर आ रहा होता है, क्योंकि वो नए होते हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो आप जब यूनिवर्सिटी में लगे और आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हों, तो आपने शुरू से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाना है। अगर आप एग्जाम के टाइम पे उन्हें क्लियर करने के लिए रखेंगे तो बहुत बुरी तरह आप फंस जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशंस होती हैं, पोस्टर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, और फिर पेपरों की तैयारी अलग होती है, और पेपरों के अंदर गैप कितना मिलना है कितना नहीं मिलना ये किसी को नहीं पता होता। टीचर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें जो मैंने की हैं जो आपको नहीं करनी है। अपने कॉन्सेप्ट डे वन से क्लियर रखने, आखिर में जाकर पढ़ने वाला ड्रामा नहीं करना, आप फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह। यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचर्स डोंट गिव अ डैम अबाउट यू। टीचर्स को नहीं फ़र्क पड़ता आप कौन हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जा रही है, आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। वो क्लासरूम में अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं और आपको उन्हें उनकी जॉब करने देना है। फिर कुछ टीचर्स का ना बिहेवियर इस तरह का होता है कि आपको ऐसा लगता है ओ माय गॉड आई एम देयर फेवरेट स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई किसी का भी फेवरेट स्टूडेंट नहीं होता। टीचर अपने घर गई, आप अपने घर गई, ख़त्म। वो स्कूल या कॉलेज नहीं है, कॉलेज भी नहीं, खैर वो स्कूल नहीं है कि जहाँ पे टीचर्स के आप फेवरेट हो जाएंगे।
तो ज़्यादातर किसी भी टीचर से कोई भी उम्मीद या एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी और ना ही ज़्यादा फ्री होना है, बिकॉज दे विल फॉरगेट यू आफ्टर स्टेपिंग आउट ऑफ द क्लास। टीचर्स के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी किसी भी चीज़ को लेकर। वंस आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट कर ली ना, वो टीचर्स आपको नज़रों में रख लेते हैं। या तो वो टीचर्स आपके हर असाइनमेंट में आपके मार्क्स कम करेंगे, आपके मार्क्स अननेसेसरीली काटेंगे, सिर्फ आपके एटीट्यूड की वजह से आपके बदला उतारेंगे, या फिर वो एग्ज़ाम के अंदर आपके मार्क्स काटेंगे और आपको आपका CGPA तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तो कोशिश करनी कि टीचर के साथ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, क्लास पार्टिसिपेशन वगैरह रखनी, लेकिन टीचर से कन्फ्रंट नहीं करना। एक होता है ना, कुछ बच्चे टीचर की नज़रों में आ जाते हैं गलत कामों को लेके, ये वाला काम नहीं करना, क्योंकि वो टीचर्स रहम नहीं खाते, उन्हें बस फिर आपसे बदला लेना होता है और वो आपसे डायरेक्टली बदला नहीं ले सकते, तो वो आपके मार्क्स काटते हैं, आपका CGPA ख़राब करता है। हर वो टीचर जो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होगा ना, वो आपको एग्जाम के अंदर बहुत टफ टाइम देगा। तो वो टीचर जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत पोलाइट से हैं, बहुत हम इनके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, चीज़ और ही या फेवरेट टीचर, एग्ज़ाम के अंदर वो आपको बहुत टफ टाइम देने वाले हैं, तो उनके पेपर्स के लिए तैयारी थोड़ी ज़्यादा करके जानी है आपको। और फिर आते हैं वो टीचर्स जो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका पेपर ज़्यादातर आसान होता है, क्योंकि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पॉसिबल है किसी के साथ वाइस वर्सा भी हो जाए। तो जितना पोलाइट टीचर होगा उतना हार्ड उसका एग्ज़ाम होता है, और जितना हार्ड और स्ट्रिक्ट टीचर होता है उसका एग्ज़ाम इतना ही मक्खन होता है। सख्त टीचर बेहतर होते हैं उन टीचर से कि जो बहुत ही ज़्यादा नरम मिजाज के होते हैं। डू क्लास पार्टिसिपेशन एज मच एज यू कैन। क्लास के अंदर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, उसकी पार्टिसिपेशन आपने लाजमी करनी है। जब आप क्लास में पार्टिसिपेशन करते हैं तो उससे ये होता है कि जो टीचर्स हैं ना, उनकी नज़रों में आप एक पॉजिटिव सेंस के अंदर आ रहे होते हैं, तो ना वो आपकी एक अच्छे इंटेलिजेंट और लाइक फाइक बच्चे वाली इमेज बन जाती है। तो उसकी वजह से एग्ज़ाम जो सारी चीज़ों के अंदर ना आपको एक मार्जिन भी मिलता है। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे ना ग्रुप्स बन जाते हैं, 2 ग्रुप होंगे या 3 ग्रुप होंगे, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर ग्रुप में होते हैं। ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना, ना ही ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा लॉयल होना है, क्योंकि ये लोग वक्त के मुताबिक हैं, मुनाफिक हैं। ये यहाँ भी हैं और ये वहाँ भी हैं। ये घूमने फिरने में आपके साथ होंगे, मजाक मस्ती में सारी चीज़ों में आपके साथ होंगे, लेकिन जब पढ़ाई की बात आएगी तो ये कहीं और चले जाएंगे, ये अपना अपना पढ़ेंगे, ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग आपके दोस्त नहीं होते, वो बस आपके क्लासमेट्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, आपके एक्वेंटेंस हैं, आपके फेलोज़ हैं। इससे ज़्यादा वैल्यू और वर्थ आपको उनको नहीं देनी, उन्हें आपको यूनिवर्सिटी में छोड़ के आना है। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, वेदर इट्स योर बाउंड्रीज और समवन एल्सेस। अपनी बाउंड्रीज आपने क्रॉस नहीं करनी और किसी और की बाउंड्री भी आपको क्रॉस नहीं करनी। किसी और की भी बाउंड्रीज हो सकती हैं, तो ना ही किसी को अपनी बाउंड्री क्रॉस करने दें और ना ही खुद किसी की बाउंड्रीज क्रॉस करें। अगर आप ये करेंगे तो बेइज्जती होती है, बहुत बुरी है, मैं आपको बता दूं। और सबसे ज़रूरी बात, एक आधी परफ्यूम की बोतल अपने पास लाजमी रखिएगा, एक आधी फ्रेगनेंस अपने पास या फ्रेशनर लाजमी रखिएगा, क्योंकि नहीं लगाते हैं बच्चे परफ्यूम, साथ बैठे होते हैं, इतनी गलीज स्मेल आती है उनके पास से, दैट ओह मुझे बहुत बकवास लगती है। किसी के पास से भी स्मेल आए मुझे दिल करता है मैं वो बंदा उठा के फेंक दूँ। तो अपने साथ आपने एक फ्रेगनेंस लाजमी रखनी है, अपने बैग के अंदर रख लें, या एक छोटा सा जो टेस्टर्स आते हैं पॉकेट वो रख लें, या बैग होता है सबके पास तो एक आधी परफ्यूम रख लें। वो पूरा सेमेस्टर आया, आधा सेमेस्टर तो आपका चली जाती है, रोज़ सुबह जाके बस आपने दिन में 1-2 बार उसको लगाना होता है, एंड यू आर फ्रेश, है ना। आपको किसी की गंदी स्मेल का सामना नहीं करना पड़ेगा। डोंट ट्राई टू फिट इन द सिस्टम, ज़बरदस्ती कहीं फिट होने की कोशिश ना करें। जो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, आपको मुंह नहीं लगा रहा, आपने उससे बातचीत करके दोस्तियाँ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो आपको बिला वजह जो ना आपसे अल्लाह वास्ते का वैर पाल लेते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। हर क्लास में ज़्यादातर 2 ही ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप आप होंगे, एक आपका अपोजिट ग्रुप होगा। तो किसी भी दूसरे ग्रुप के अंदर फिट इन होने की कोशिश नहीं करनी कि मुझे ये दोस्त बना लें, नहीं होगा ऐसा कभी भी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ करेंगे। शुरू से आपके ग्रुप बन जाएंगे, कुछ लोग होंगे 2-3 जो आपके साथ लॉयल होंगे, बाकी के जो लोग होंगे वो आपके साथ लॉयल नहीं होंगे विद इन अ ग्रुप भी। और विद इन अ ग्रुप भी इस तरह की चीज़ें होती है कि शुरू के अंदर आपका एक ग्रुप बन जाएगा फ्रेंड्स फॉर एवर वाला। उसके अंदर लेट सपोज आपको ज़्यादा टेंशन मिल रही है, किसी और को ज़्यादा टेंशन मिल रही है, और एक बंदा है जो अटेंशन चाहता है और उसको अटेंशन नहीं मिल रही, तो वो अटेंशन लेने के लिए कोई ना कोई इस तरह की हरकत ग्रुप के अंदर करता है, जिसकी वजह से ग्रुप की स्ट्रेंथ ख़राब हो जाती है, ग्रुप आपका टूट जाता है। वो कुछ बंदे लेकर अलग हो जाएगा, है ना। वो कुछ आई कैंडीज़ बेसिकली लेके, वो खुद भी एक आई कैंडी बनना चाह रहा होता है, जो वो बन नहीं पाता, तो वो जो आई कैंडीज़ ऑलरेडी होती है उनको भी निकाल देता है उस ग्रुप में से, ताकि वो ग्रुप की रौनक और वर्थ खत्म हो जाए। तो इस तरह के लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, ये बस अटेंशन चाह रहे होते हैं, और इन्हें जब इनकी पर्सनालिटी इस तरह की नहीं होती, उनकी जब एनर्जी मैग्नेटिक नहीं होती, तो फिर वो उसकी एनर्जी पे भी अटैक करते हैं जिसकी एनर्जी मैग्नेटिक होती है और जिसके साथ लोग अटैच होना पसंद करते हैं। आपको इस चीज़ से तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्लास के अंदर ये ज़्यादा स्मार्ट है और वो ज़्यादा स्मार्ट है। आपको इतना क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि जो टॉपिक आपका है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको जो टॉपिक आपका है बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यू आर मास्टर ऑफ द टॉपिक, और बाकी किसी को उस बारे में कुछ भी नहीं पता जो वाकई में नहीं पता होती। लेट्स सपोज अगर आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं, घबरा रहे होते हैं, शुरू के अंदर आपके हाथ पाँव काँप रहे होते हैं, ऑल दैट, जस्ट फक इट। जो सामने बैठे हैं उन्हें भी कुछ भी नहीं पता, वो कोई बहुत बड़े स्मार्ट नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो हाथ में मोबाइल लेके बैठे होंगे और आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम पे वो आपकी चीज़ों को नोट करके सवाल निकाल के आपसे पूछ लेंगे, और वो कोशिश करेंगे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछें, बहुत पोलाइटली उनको टैकल करना है।
कोई बड़ी बात नहीं, उन्हें खुद भी कुछ नहीं आता। और फिर ऐसे लोग भी जब सामने स्टेज पे जाएं, इनको मुंह ना लगाएं, इन्हें कोई सवाल ना पूछे, इनको इंपॉर्टेंस ना दें। दिस व्हाट आई एट द एंड आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना यूनिवर्सिटी के अंदर दैट योर मेंटल हेल्थ इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट देन योर CGPA। CGPA ऑफ कोर्स मैटर करता है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। काफ़ी सारे लोगों को एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी होती है, डिप्रेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाके, जो कि किसी भी इंट्रोवर्ट के लिए होना बहुत कॉमन है। अक्सर औकात बड़े ग्रुप्स बनते हैं और घूमने फिरने का कोई प्रोग्राम बनता है तो सारे लोग नहीं चलेंगे, उसमें से ज़्यादातर लोग तो आपको झूठ बोलेंगे। आप लोगों के जब मीटअप्स भी होंगे यूनिवर्सिटी के और जब आपको मिलना होगा ऑफ डेज़ के अंदर या कभी भी आपको आना होगा, तो बहुत सारे लोग पहले तो हामी भर लेंगे, हम आएंगे, लेकिन जब आने की टाइम बारी आएगी तब ग्राउंड के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होगा, सिर्फ 2-3 लोग होंगे उसमें से। तो आपने सारे वो जो ग्रुप के लोग हैं उन सबके साथ तो लॉयल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके साथ बहुत दोस्तियाँ गाँठने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग आपसे अटैच इसलिए होते हैं क्योंकि वो बस सिर्फ देखते रहना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। वो आपके दोस्त नहीं होते और उनको आपसे कोई भी लेना देना नहीं होता। प्यार, मोहब्बत और यारी दोस्तों के पीछे नहीं भागना। यूनिवर्सिटी में यू आर सपोज टू मेक योर करियर, बिल्ड योर सेल्फ एंड इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी। यू आर नॉट सपोज टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर एंड डू 2-4 बच्चे एंड दैट्स इट। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हैं, उसी पर फोकस करें क्योंकि आप पैसे ला के जा रहे हैं। बच्चे पुच्चे और शादी आपकी बाद में भी हो जाएगी। नाउ दिस पार्ट इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। लड़कों के पीछे नहीं भागना बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादातर लड़के वहाँ पर मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी आने की कोई मोटिवेशन मिल जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको हंस के देख रहा है या आपसे हंस के बात कर रहा है, तो आई एम रियली सॉरी, वो आपके पीछे वाली से भी उसी तरह बात कर रहा है। और नाउ इट्स कम टू लड़के। तुम वहाँ पर अगर किसी लड़की को देख रहे हो और अगर वहाँ पे तुम किसी लड़की के साथ लॉयल हो, तो तुम ये बात भूल जाओ कि वो तुम्हें पसंद करके तुमसे शादी करेगी, क्योंकि लड़कियों को वहाँ पे स्टेबल लड़के चाहिए होते हैं। वो तुम्हारे और हमारे जैसे लड़के जो कि स्ट्रगल फेस के अंदर होते हैं, अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं, उन्हें हम जैसे लड़के नहीं चाहिए होते और ना ही वो हमें कोई वर्ड देती हैं। उनके प्राइवेट एंड पर्सनल ग्रुप्स के अंदर वो हमारे बारे में या आपके बारे में, इस तरह के लड़कों के बारे में दे बी प्रोबेबली टॉकिंग शिट अबाउट अस। तो इस तरह की लड़कियों के पीछे भी आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट यू। एंड वन एंड द लास्ट थिंग, एंजॉय योर यूनिवर्सिटी लाइफ। ये लाइफ आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगी। स्कूल जैसी लाइफ होती है यूनिवर्सिटी लाइफ, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ ज़्यादा बेहतर इसलिए हो जाती है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते हैं, बड़े हो चुके होते हैं, आप पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती और आप खुल के जी सकते हैं। तो इन्जॉय योर यूनिवर्सिटी लाइफ एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दीज आर द डू एंड डोंट्स के जो आपको यूनिवर्सिटी में करने हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, ज़्यादातर लोगों को होते हैं। ध्यान नहीं देना इन सारी चीज़ों के ऊपर, वरना आप पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ आपके दोस्त होंगे, 1 से 2 जो आपके साथ अच्छे होंगे, बस आपने उनके साथ अच्छे रहना है एंड दैट्स इट। ज़्यादातर किसी की परवाह नहीं करनी, और पॉसिबल है बहुत सारे लोगों को तो वो भी ना मिले। लेकिन कोशिश करें किसी से पंगे ना लें, हर किसी से बना कर रखें, क्योंकि कब आपके कब कहाँ किस तरह काम आ जाएगा आपको पता नहीं होती। ज़्यादातर आपके वो दोस्त जो आपको लगता है आपके काम आएंगे एग्जाम्स में, वो आपको मुँह भी नहीं लगाते, और वो लोग जिनका आपको ऐसा लगता है कि ये किसी काम के नहीं है, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम्स के टाइम पे आप बिल्कुल ही अपना मुंह फेर लें कि नहीं मुझे तो उसको कुछ नहीं बताना, भी मुझसे ज़्यादा नंबर ले जाएगा, ये वाला काम नहीं करना आपने। हेल्प अगर कर सकते हैं अपना आगे पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स की, तो आपने उनकी हेल्प लाजमी करनी है। कोई बंदा आपसे बदतमीजी कर रहा हो या आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो, तो गिव देम शट अप कॉल इमीडिएटली। लिहाज मुरवत घर रख के आओ, वहाँ आपका मामा चाचा ताया नहीं है, ना ही वो आपका ससुराल है कि आपकी शादी टूट जाएगी। कोई बंदा आपसे बेइज्जती कर रहा है, आपको जलील कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, गिव देम शट अप कॉल इमीडिएटली। फिर भले वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है, क्योंकि अगर आपने उस वक्त शट अप कॉल नहीं दी, वो बंदा वो हरकत कंटिन्यू रखता जाएगा। पहली बार में ही आपको लास्ट नेल इन द कॉफन कर देना होता है, उसके बाद कोई भी आपकी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। और आपने इस चीज़ का भी फिर ध्यान नहीं रखना कि जब आप सामने वाले बंदे को बेइज्जत कर रहे तो उसको 4 लोग देख रहे हैं, आपने कोशिश करना है 6 लोग देखें, ताकि वो 6 भी वो हरकत करने से पहले सोचें। दिस हाउ यू विल सर्वाइव योर यूनिवर्सिटी लाइफ। आई होप दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड इफ इट रियली इज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।